नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल एडी स्टडी। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो भी सेशन के अंतर्गत पढ़े हैं, संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज विसर्ग संधि हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक है आज का संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम लोग विसर्ग संधि देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी के लेक्चर इससे पहले के नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ये ध्यान रखेंगे आप, विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे निह प्लस आहार और निह प्लस आहार मिलके हो जाता है निराहार। तपह प्लस भूमि मिलके हो जाता है तपोभूमि। मनः प्लस योग मिलके हो जाता है मनोयोग। वैसे अगर पहचानने की बात की जाए दोस्तों, तो विसर्ग संधि को हम लोग सिर्फ ऐसे ही जहाँ दिखे वहाँ हम लोग कह सकते हैं कि विसर्ग संधि है। ठीक है, अगर व्यंजन संधि पहचानने की बात है तो जहाँ हलंत लगा होगा वहीं हम कह देंगे कि ये व्यंजन संधि है। लेकिन अगर पूरी तरह से आप नियम जानना चाहते हैं तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे नी प्लस आहार मिलके निराहार हो गया, तप प्लस भूमि मिलके तपोभूमि हो गया और मन प्लस योग मिलके मनोयोग हो गया। इसे जानने के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या क्या हैं, कहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के बाद तो कौन सा विकार हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला है कि विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाना, अब ये किस कंडीशन में होता है आइए जानते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों हो जाता है? जब भी विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए हम वर्ग पहले बता चुके हैं वर्णमाला के अंतर्गत, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी वर्ग हैं। अब उसके अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो पहला तीसरा कौन सा हो जाएगा? क ख ग, तो ग क्या हो गया हमारा? ये हो गया आपका तीसरा, चौथा घ, पांचवा अंग, ये होते हैं हमारे वर्ण। अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मनः प्लस अनुकूल मिलके क्या हो गया? मनोनुकूल। ठीक है, वैसे ही है तप प्लस भूमि मिलके क्या हो गया? तो तप प्लस भूमि मिलके हो गया आपका तपोभूमि। वयः प्लस वृद्ध मिलके हो गया आपका वयोवृद्ध। और मनः प्लस योग मिलके हो गया आपका मनोयोग। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसे यहाँ से कोरिलेट करके। ठीक है, नियम हमने आपको बता दिया और एग्जाम्पल भी बता दिया। उसके बाद देखिए दूसरा नियम स्टार्ट हो जाता है विसर्ग संधि के अंतर्गत, विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, अब विसर्ग का र किस कंडीशन में होता है तो आइए हम लोग देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है, जैसे आशी प्लस वाद, तो ये मिलके देखिए विसर्ग र में बदल गया और क्या हो गया? ये आशीर्वाद। इसमें बदल जाता है र में, देखिए आशीर्वाद हो गया। निह प्लस धन, तो विसर्ग का क्या हो गया? यहाँ पे विसर्ग आके यहाँ पे र बन गया, तो देखिए निर्धन हो गया। दुह प्लस उपयोग, और देखिए यहाँ से विसर्ग आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? र बन जाएगा, तो दुरुपयोग हो जाएगा। दुह प्लस जन, यहाँ से विसर्ग उड़ के यहाँ पे आएगा और क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए विसर्ग संधि के अंतर्गत तीसरा नियम जो हमारा है वह है आपका विसर्ग का स हो जाता है। अब विसर्ग का स किस कंडीशन में होता है तो इसे जानने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए निह प्लस छल क्या हो गया आपका? निश्चल। विसर्ग क्या हो गया हमारा? स में आके बदल गया, तो ये देखिए ऐसा हो गया, तो निश्चल हो गया। ठीक है,
इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या था नियम? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स में हो जाता है। निह प्लस छल बराबर निश्चल। ठीक है, अगर और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं आप कि दुह प्लस शासन, तो ये मिलके आपका क्या हो जाएगा? तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये दुशासन। ठीक है, ऐसे ही कई प्रकार के नियम बन सकते हैं। दो प्लस चरित्र मिलकर दुष्चरित्र। ठीक है, आइए अब अगला नियम देखते हैं। अब चौथा नियम है विसर्ग संधि के अंतर्गत कि विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा स? पेटफरुआ स। ठीक है, अब इसे देखिए, विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। निह प्लस कपट, और निह प्लस कपट मिलके हो जाता है आपका निष्कपट। ठीक है, फिर है विसर्ग संधि नियम के अंतर्गत पांचवा नियम, विसर्ग का दांती सा हो जाना। ठीक है, पहले बड़ा सा हो गया था, फिर पेटफरुआ सा हो गया था, अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? दांती सा हो जाएगा। ठीक है, नीचे हलन जरूर लगाइएगा आप। ठीक है, देखिए, विसर्ग के बाद, ये प्लस का मतलब बाद, विसर्ग के बाद त या थ आए, विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखें। जैसे नमः प्लस ते। ठीक है, अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का स हो जाएगा, तो नमस्ते हो गया यहाँ पे। और दुह प्लस तर, देखिए विसर्ग यहाँ से हटेगा और यहाँ आके क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दुस्तर। ठीक है, तो विसर्ग का क्या बन गया? यहाँ पे स बन गया। अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। छठवां नियम है ये, विसर्ग का लोप हो जाना। देखिए आप, इसके अंतर्गत पहला नियम है कि यदि विसर्ग के बाद छ आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है, मतलब आगमन हो जाता है। ठीक है, जैसे अनु प्लस छेद। ठीक है, अनु प्लस छेद मिलकर क्या हो गया आपका? अनुच्छेद। विसर्ग का लुप्त हो गया और च का आगमन हो गया, तो देखिए च आ गया यहाँ पे, तो अनुच्छेद। ऐसी है दूसरा नियम इसके छठवें के अंतर्गत, अगर विसर्ग प्लस र, मतलब विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए, निह प्लस रो निरोग, दीर्घ हो गया। अतः प्लस एव, अत एव। ठीक है, ये अलग नियम था। यहाँ देखिए, जो विसर्ग था, विसर्ग क्या हो गया? लुप्त हो गया, और ये जो थी हमारी ह्रस्व थी, मतलब स्वर, तो ये हमारा दीर्घ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखिए विसर्ग में परिवर्तन न होना। अब इसे ध्यान दीजिए आप, कब कब विसर्ग में परिवर्तन नहीं हो जाता है, और यही लास्ट नियम है हमारे विसर्ग संबंधी नियम के अंतर्गत। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, ध्यान रखिए क्या है? अ हो, तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्रातः प्लस काल बराबर हो गया आपका प्रातः काल, और अंतः प्लस करण मिलके अंतःकरण, यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यही थे हमारे विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि और इनके उदाहरण। तो आपको हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सभी तीनों प्रकार की संधियाँ कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा गया है, सब कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है AAD स्टडी, स्पेस देख के लिखिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।